मोहम्मद दीपक एक मुल्ला है, मोहम्मद दीपक मुल्ला है, मुल्ला दीपक भाग गया। ये तमाम नारेबाजी की जा रही है मोहम्मद दीपक के खिलाफ, क्योंकि उसका गुनाह बस इतना सा है, क्योंकि उसने नफरती चिंटुओं को नफरत फैलाने से रोक दिया, सांप्रदायिकता फैलाने से रोक दिया। जिसके बाद मोहम्मद दीपक पर यह नफरत रोकने के लिए उल्टा एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। दोस्तों मैं तो कहती हूँ एफआईआर क्यों दर्ज कराया है? मोहम्मद दीपक पर यूएपीए लगाओ, इस पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ, इस पे देशद्रोह की धाराएं जोड़ो, राजद्रोह की धाराएं जोड़ो। आखिरकार मोहम्मद दीपक की हिम्मत कैसे हो गई कि देश में जो नफरत का नंगा नाच कुछ लोग फैला रहे हैं उसको रोक दे, इसको खुलेआम चौराहे पर मारो पीटो, तब तक मारो पीटो जब तक इसके बदन का खून का कतरा कतरा नहीं रिस जाता। अरे मैं तो कहती हूँ बीच चौराहे पर इसको फांसी दे दो। आखिरकार मोहम्मद दीपक की हिम्मत कैसे हुई कि ये जो नफरत का पूरा नंगा नाच चल रहा है देश में उसको रोक दे? आखिरकार मोहम्मद दीपक को इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि एक मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ अगर हिंसा की जा रही है, उसके दुकान का जबरदस्ती नाम बदलवाया जा रहा है, तो नफरती चिंटुओं को रोक दे। आखिरकार मोहम्मद दीपक कैसे हिम्मत कर सकता है कि बजरंग दल वाले गुंडों को रोक दे, जिस गुंडों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसे भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती है, जिसकी उत्तराखंड की सरकार संरक्षण दे रही है, उत्तराखंड की पुलिस संरक्षण दे रही है। आखिरकार उस बजरंग दल के गुंडों को आखिरकार ये हिम्मत करके मोहम्मद दीपक रोक कैसे सकता है? इसको फांसी पर चढ़ा दो। इसका गुनाह बस इतना सा है दोस्तों कि इसने नफरती चिंटुओं को नफरत फैलाने से रोक दिया और देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को इसने बचा लिया, जिसके बाद इसको मुल्ला मुल्ला कहा जा रहा है। दीपक मुल्ला भाग गया। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के कोट द्वार में जब मोहम्मद दीपक सामने आकर एक बुजुर्ग व्यक्ति का कुछ नफरती चिंटू जबरदस्ती दुकान का नाम बदलवा रहे थे, उससे कहा सुनी कर रहे थे, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान ये दीपक कुमार नाम का हिंदू लड़का इन नफरतियों के बीच और उस मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति के बीच दीवार बन के खड़ा हो जाता है कि हम तुम्हें नफरत नहीं फैलाने देंगे, तुम्हारी सांप्रदायिकता यहाँ नहीं चलेगी। बाबा इनके भी होते हैं, क्या हुआ अगर इन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा रख दिया? दोस्तों जिसके बाद से ये बजरंग दल वाले गुंडे इतने ज्यादा दीपक से आहत हो गए हैं कि दीपक को मुल्ला बता रहे हैं, उसके परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं दीपक आकर हमसे माफी मांगे, उसके परिवार के सदस्यों का रेप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी। और दोस्तों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड की पुलिस भी कहीं ना कहीं बजरंग दल का साथ दिखाई देते हुए दिख रही है शायद, क्योंकि इन गुंडों पर एफआईआर दर्ज करने की बजाय इन्होंने अब दीपक पर ही एफआईआर दर्ज कर लिया है। 30-40 बजरंग दल के लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है जिनके नाम साफ नहीं है, मतलब नामजद किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद दीपक पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। समझ ये नहीं आ रहा कि मोहम्मद दीपक पर किसके लिए एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उसने नफरत फैलाने से रोक दिया या फिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई इन नफरती चिंटुओं से भिड़ने की? आखिरकार उसने एक मुस्लिम व्यक्ति को कैसे बचा लिया इस नफरती चिंटुओं के आग से? दोस्तों देश में जो सांप्रदायिक माहौल बनाया जाता है इस तथाकथित हिंदू संगठनों के द्वारा, जिसमें मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसमें हर तरफ नफरत फैलाई जाती है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर भर भर के उगला जाता है, ऐसे में अगर कोई हिंदू लड़का आकर उस नफरत को रोकने की कोशिश करता है, उस नफरत के आगे दीवार बनकर खड़े होने की कोशिश होता है, तो उसके साथ यही होता है। सत्ता का संरक्षण इन गुंडों को तो प्राप्त ही है, साथ ही साथ उस व्यक्ति को वो गुंडे जान से मारने की धमकी देते हैं, उसके परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। और यही हो रहा है इस वक्त मोहम्मद दीपक के साथ। हालांकि एक तरफ जहां ये चंद मुट्ठी भर नफरती है, वहीं दूसरी तरफ देश से मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, वहीं दूसरी तरफ मानवता से प्रेम करने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के धर्मनिरपेक्षता से प्रेम करने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के संप्रभुता, एकता, अखंडता से प्रेम करने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ गंगा जमनी तहजीब मानने वाले लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ भाईचारे को मानने वाले लोग हैं, जो इस नफरत के खिलाफ हमेशा दीवार बनकर खड़े हो
होते थे और आगे भी खड़े होते रहेंगे। और इसी का उदाहरण है मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक के समर्थन में अब देश भर से लोग आ गए हैं और कह रहे हैं दीपक भाई हम तुम्हारे साथ हैं। नफरत के बाजार में तुम मोहब्बत का दुकान खोल रहे थे, तुम मोहम्मद दीपक बोल रहे थे और इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ ऐसे ही मजबूती से भारत के हर एक नागरिक को सामने आना चाहिए जो इस नफरत के खिलाफ है, जो देश से प्यार करता है, देश के लोगों से प्यार करता है, देश के भाईचारे से प्यार करता है, देश की एकता और अखंडता से प्यार करता है। दोस्तों, मोहम्मद दीपक ने जो हिम्मत दिखाई है वो हर कोई नहीं दिखा सकता। जिसके बाद बजरंग दल के गुंडे लगातार उसके परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं, उसे तरह तरह की धमकी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पुलिस भी इस चीज को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। अब देखना यह होगा कि मोहम्मद दीपक और बजरंग दल के इस विवाद में मोहम्मद दीपक को कितना नुकसान पहुंचाया जाएगा और दीपक कब तक मजबूती के साथ खड़े रह पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे भी देखते रहिए हमारे YouTube चैनल डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।